घाट के पास भी साफ सफाई और पूरी यात्रा के रूट में भी साफ सफाई की विशेष ध्यान रखना, इन सब चीज़ों का जो पहले भी विभाग करता रहा है उसको और गति के दृष्टि से और प्रामाणिकता की दृष्टि से करने का निर्देश दिया गया है। कई जगहों पे यात्री शेड बनते हैं, तो नगर विकास विभाग से भी जिला प्रशासन ने अनुरोध किया तो 1000 लोगों का यात्री शेड घाट पर, जहाज घाट बोलते हैं ना, जहाज घाट पर रेलवे का जहाँ पर परिसर है वहाँ पर नमामि गंगे का, तो वहाँ पर उसी के बगल में 1000 यात्री, जिला प्रशासन भी 1000 लोगों के लिए बना रहा है, 1000 लोगों के लिए नगर विकास विभाग भी वहीं पर बनाएगा और बाद में पर्यटन विभाग से भी 500 लोगों का वहाँ पर यात्री शेड बन रहा है। तो इस प्रकार से करीब 4-5 हज़ार लोगों के रुकने की व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से, फिर वहाँ पर अन्य सामुदायिक जो भवन हैं उसमें भी नगर परिषद की तरफ से भी 600-700 लोगों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य भी जो सामुदायिक स्थल है वहाँ पर भी लोगों के रहने का, रात में जो आते हैं जल लेने के लिए, उनके रहने की व्यवस्था की गई है। इस बार नगर विकास विभाग ने वहाँ पर 1000 लोगों का अतिरिक्त करने का योजना लिया है, जो प्रशासन ने आग्रह किया था। इसके बाद एक और स्थान पर भागलपुर के दृष्टि से ही एक जगह और 300 लोगों के रहने का, गांधी बेला, वहाँ पर भी 300-250 लोगों के रहने का रात्रि विश्राम का एक शेड नगर विकास विभाग की तरफ से बनाया जाएगा। साथ ही साथ पूरे रूट में PWD डिपार्टमेंट, PHD और नगर विकास जो भी शौचालय बनेंगे उसको साफ़ सफाई रखना, PHD उसका बनाने का काम करेगा। साथ ही जो पूरा कांवड़िया पथ बना है उस पे जो बालू, गंगा बालू का उपयोग कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से हम लोग, उस पे वाटर क्यूरिंग बेहतर हो। जो PHD डिपार्टमेंट, PWD ने जिसका टेंडर किया है उसके टेंडर के प्रोविज़न में है कि बालू की थिकनेस मेंटेन रहे और पानियों का क्यूरिंग वहाँ पर कंटिन्यूसली होता रहे। उसके मॉनिटरिंग की दृष्टि से DM को मैंने निर्देशित किया है कि कम से कम जहाँ पर नगर का क्षेत्र है वहाँ EO उसकी मॉनिटरिंग करे और जहाँ पंचायत का क्षेत्र है वहाँ BDO उसकी मॉनिटरिंग करे, ताकि पूरे रूट में बालू की थिकनेस और वाटर का क्यूरिंग काम बेहतर तरीके से हो। इसी प्रकार से इन रूट में जहाँ भी पंचायत और नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पड़ने वाले शौचालय, जलापूर्ति के पॉइंट जो बने हैं वो पूरी तरह से फंक्शनल हो, इसकी चिंता और मॉनिटरिंग करने का आग्रह किया गया है। साथ ही साथ स्वच्छता को भी पूरे रूट में ध्यान रखना, हर स्तर के जो अधिकारी वहाँ पर हैं वो इसकी चिंता करें और एक कंट्रोल रूम घाट पर भी बनेगा नगर विकास विभाग की दृष्टि से भी, और पर्यटन विभाग ने भी अपना कंट्रोल रूम बनाया है। अन्य विभागों ने भी अपने स्पेशल अधिकारी को नियुक्त किया है। पूरे सावनी मेले की दृष्टि से नगर विकास विभाग से भी कुछ अधिकारी स्पेशली इस पूरे 1 महीने के इस चीज़ को देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यालय स्तर से भी लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी चीज़ जो सरकार ने तय किया है या विभाग ने तय किया है उसकी मॉनिटरिंग हो और उसकी प्रामाणिकता के साथ वो जनता की सुविधा के लिए और हमारे कांवड़ियों की सुविधा के लिए बना रहे। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने मॉनिटरिंग करके देखा है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ अभी हम लोगों ने बुडको और स्मार्ट सिटी के भी अधिकारियों के साथ बैठे थे और जो कुछ बुडको और स्मार्ट सिटी में जो कुछ चीज़ें आई हैं उसकी समीक्षा भी हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा किया है। लेकिन अभी विशेष इसकी समीक्षा अगले 1 महीने के अंदर हम फिर से भागलपुर आकर, और जो बुडको को हम लोगों ने पूरे समीक्षा के दृष्टि से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटा है, तो उसकी समीक्षा मुख्यालय स्तर पर होगी। लेकिन भागलपुर स्मार्ट सिटी की योजनाएँ, भागलपुर के बुडको की योजनाएँ, इसकी पूरी समीक्षा 1 महीने के अंदर हम एक योजना जो कंप्लीट हो गई उसकी भी और जो आने वाले समय में होगी, चल रही है, उन योजनाओं की भी समीक्षा हम खुद भागलपुर आके करेंगे। और आज हम लोगों ने कहा है कि सब योजनाओं का टाइमलाइन तय करिए, जो योजना किस समय तक ख़त्म होनी है, उसकी क्या समय अवधि थी और कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है उसकी पूरी फाइंड आउट करके रखिए, ताकि 15 दिन के अंदर जब या 20 दिन के अंदर जब हम बैठक में आएंगे 1 महीने के अंदर, तो कम से कम वो सारी चीज़ों की रिपोर्ट हमको मिलनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर मेयर साहिबा या अन्य अपने जनप्रतिनिधि और अपने माननीय जिलाध्यक्षों ने जो समस्या बताई है उसके बारे में भी
यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। हम लोग की भी इच्छा है कि यहाँ पर एक बस स्टैंड बढ़िया बने, तो उसके लिए जिला प्रशासन को कहा गया है कि ज़मीन की उपलब्धता कराएं, ताकि नगर विकास विभाग एक अच्छा बस स्टैंड प्लस यहाँ पर मार्केट कॉम्प्लेक्स की भी बात आई है, तो मार्केट कॉम्प्लेक्स कैसे बने, तो उसके लिए भी ज़मीन की उपलब्धता का बात है। उसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑलरेडी कुछ उसके पास प्रोसेस हैं काम करने के, उसमें योजनाओं का आकार है। तो इंडस्ट्री विभाग से सहयोग लेकर शहरी क्षेत्र में एक मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बने, इसकी भी चिंता प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये बहुत प्रारंभिक स्तर की बात है, इसलिए मैंने आपको कहा अभी ये सुझाव इनकी तरफ से आए हैं, इस पर विभाग मॉनिटर करके तब इस पर निर्णय करेगा। सर एक समस्या है, अभी कांवड़िया इधर से भी डाक बम जो कांवड़िया जाते हैं बराड़ी से या फिर बड़ी खंजरपुर गंगा घाट से स्नान करके बासुकीनाथ जाते हैं, तो पहले भोलानाथपुर के रास्ते जाते थे, लेकिन अब अलीगंज होकर जाएंगे, वहाँ पर परेशानी है। अलीगंज में गुचक खाना है, मुझे उसकी जानकारी मिली है, अभी मैं प्रशासन से उस पर बात कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि जो व्यवस्था है सुगम हो और इस तरह के जो भी रूट हैं वो इन सब चीज़ों के लिए परहेज किए जाएँ।